इसलिए आप लोगों को आज बुलाना ठीक है और गुरु जी का स्मरण आज करना चाहिए। मेरे गुरु जी का नाम विश्वेश तीर्थ पेजावर स्वामी महाराज था। वो उड़ीपी के कृष्ण भक्ति संप्रदाय के प्रमुख थे और उनको सभी लोग मानते थे बहुत, मतलब सभी धर्मों के लोग भी। लेकिन वो विश्व हिंदू परिषद के फाउंडर मेंबर भी थे। परम पूजनीय गुरु जी के आग्रह पे वो उसमें रहे थे शामिल। मेरे गुरु जी के मठ में महिलाओं को और जो ब्राह्मण नहीं है उसको संन्यास देने की परंपरा नहीं थी। 800 साल का मठ था, लेकिन उन्होंने उस परंपरा को तोड़ के राजमाता विजया राजे सिंधिया जी के आग्रह पर मुझे संन्यास की दीक्षा दी थी। आज उनका मैं स्मरण करूंगी क्योंकि आज ही उनका स्मृति दिवस भी है। कल उनका निकल गया, कल उनने 96 वर्ष की आयु में स्वर्गारोहण किया। इसलिए उनका आज यहाँ कार्यक्रम रखा है हमने 3 बजे से, उसमें स्मरण करूंगी। गुरु जी को मोदी जी भी बहुत मानते थे और आज भी मानते हैं गुरु जी को। और मोदी जी बहुत पहले से प्रधानमंत्री जी हमारे गुरु जी के संपर्क में रहे। मैं आज के दिन आपको इसलिए बुलाई हूँ क्योंकि कल चुनाव के परिणामों मतलब एग्जिट पोल आ जाएंगे आज, और फिर 3 तारीख को चुनाव के परिणाम आएंगे। तो मेरा एजेंडा चुनाव के परिणाम से संबंधित ना हो मेरी बातचीत, इसलिए मैं चाहती थी कि आज आपसे राजनीतिक बातचीत करूँ। तो गुरु जी के बारे में इतनी ही बात हो गई। अब मुझे आपसे ये कहना है कि अगर आपको स्मरण हो, मैं अपने साथियों को कहूँगी कि वो बांट दें। मैंने चुनाव से पहले अपना बता दिया था कि चुनाव घोषित हो गए, हमारी ही सरकार बने, मेरी ये शुभेच्छा है। लेकिन कुछ चीज़ें छूट गई हैं जो अब पूरी होनी चाहिए, जिसमें मैंने केन बेतवा का जिक्र किया, सोमेश्वर का जिक्र किया, भोजशाला की बाग देवी का जिक्र किया, विद्याशाह की विद्या देवी का जिक्र किया, और गऊ का जिक्र किया, खनन का जिक्र किया। मेरी 3 बातें अटल सत्य रहेंगी, उन पर कोई शंका करेगा तो वो पाप करेगा। फिर पहली चीज भारत पर मेरी निष्ठा, दूसरी चीज मैं भाजपा की निष्ठावान कार्यकर्ता, और तीसरी चीज कि मैं मोदी जी को न सिर्फ अपनी पार्टी का बल्कि देश के सभी राजनीतिक दलों का सबसे अच्छा, एक अच्छे शब्द का भी प्रयोग उनके लिए नहीं किया जा सकता है, प्रधानमंत्री मानती हूँ।